RSI क्या है? व्हाट इज RSI? RSI एक इंडिकेटर है जो बताता है कि कोई स्टॉक या इंडेक्स कितना ओवरबॉट हो गया है, यानी बहुत ज्यादा खरीद लिया गया है, ओवरसोल्ड हो गया है, यानी बहुत ज्यादा बेच दिया गया है। RSI 70 से ऊपर होने का मतलब है कि स्टॉक ओवरबॉट है और अब इसमें गिरावट आ सकती है। RSI 30 से नीचे होने का मतलब है कि स्टॉक ओवरसोल्ड है और अब इसमें तेजी आ सकती है। पुट ऑप्शन क्या है? व्हाट इज अ पुट ऑप्शन? पुट ऑप्शन खरीदने का मतलब है कि आप सोचते हैं कि किसी स्टॉक या इंडेक्स की कीमत गिरने वाली है। अगर कीमत गिरती है तो आपको फायदा होता है। RSI देखकर पुट ऑप्शन कब खरीदें? When to buy a put option using RSI? RSI का इस्तेमाल करके पुट ऑप्शन खरीदने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें। एक, ओवरबॉट स्थिति देखें। सबसे पहले आपको ऐसे स्टॉक या इंडेक्स को ढूंढना है जिसका RSI 70 के ऊपर हो। जब RSI 70 या उससे ऊपर होता है तो इसका मतलब है कि स्टॉक ने बहुत तेजी दिखा दी है और अब उसके नीचे आने की संभावना है। 2, कंफर्मेशन का इंतजार करें। सिर्फ RSI 70 के ऊपर होने पर ही पुट ऑप्शन न खरीदें। आपको कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा। कंफर्मेशन का मतलब है कि स्टॉक या इंडेक्स में गिरावट के संकेत दिखने लगे। ये संकेत हो सकते हैं स्टॉक की कीमत नीचे आने लगे, कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बने जैसे इंगल्फिंग बेरिश, डार्क क्लाउड कवर, शूटिंग स्टार, स्टॉक अपने किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल को तोड़ दे। 3, पुट ऑप्शन खरीदे जब आपको ये सारे संकेत मिल जाएं और आपको लगे कि अब स्टॉक या इंडेक्स नीचे जाएगा, तब आप आउट ऑफ द मनी OTM या एट द मनी ATM पुट ऑप्शन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। आउट ऑफ द मनी OTM पुट ऑप्शन ये सस्ते होते हैं लेकिन इनमें मुनाफा होने की संभावना थोड़ी कम होती है। एट द मनी ATM पुट ऑप्शन ये थोड़े महंगे होते हैं लेकिन इनमें मुनाफा होने की संभावना ज्यादा होती है। मान लीजिए रिलायंस के शेयर का RSI 75 पर है, इसका मतलब है कि रिलायंस ओवरबॉट है। अब आप देखते हैं कि रिलायंस के शेयर की कीमत नीचे आने लगती है और एक बड़ी लाल कैंडल बनती है। ये संकेत देखकर आप रिलायंस का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। अगर रिलायंस के शेयर की कीमत और गिरती है तो आपको इस पुट ऑप्शन से फायदा होगा। ध्यान रखने वाली बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। RSI अकेला इंडिकेटर नहीं है, कभी भी सिर्फ RSI के भरोसे ट्रेडिंग न करें। RSI के साथ साथ आपको दूसरे इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन को भी देखना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाएं। हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें ताकि आपका नुकसान सीमित रहे। अगर आपकी उम्मीद के खिलाफ स्टॉक ऊपर चला जाता है तो स्टॉप लॉस आपको बड़े नुकसान से बचाएगा। समय सीमा, आप जिस टाइम फ्रेम पर RSI देख रहे हैं उसी के हिसाब से पुट ऑप्शन की एक्सपायरी डेट चुनें। छोटे टाइम फ्रेम के लिए छोटी एक्सपायरी और बड़े टाइम फ्रेम के लिए बड़ी एक्सपायरी। बाजार की खबर, बाजार की खबरों और घटनाओं पर भी ध्यान दें क्योंकि वे स्टॉक की कीमत को तेजी से बदल सकती हैं। RSI का उपयोग करके पुट ऑप्शन खरीदना एक तरीका है लेकिन इसके लिए सही जानकारी और अनुभव की जरूरत होती है। शुरुआत में छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करें और जब आपको समझ आने लगे तो धीरे धीरे बढ़ाएं। क्या आप किसी और इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हैं?